मैं आता हूँ दिनेश जी, हिमाचल की ओर पहुंचता हूँ। दिनेश सर, क्या आप लोग क्या अपेक्षा पाले हुए थे दिनेश जी, और आपकी अपेक्षाएं कहां आके ठहरी? क्या हुआ आपको? बड़ा नुकसान आपके 4,000 करोड़ से ज्यादा का कहीं मुख्यमंत्री जी ने एक दिया हुआ था कि इतना नुकसान हमें हो चुका है। टिप्पणियां अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट प्लीज। सबसे पहले तो मेरा आप अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। और ये जो कल ड्रामा हुआ है, इसको हमारे यहां बोलते हैं, हमारे यहां दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक, पॉलिटिकल टूरिज्म। तो ये जो कल था, ये उसका हिस्सा था कि एक गर्मियों के मौसम, बरसात के मौसम में हरी वादियों का नजारा भी देख लिया जाए और कहने को बर्बादी का आलम भी देख लिया जाए। लेकिन अगर संवेदन होते हमारे प्रधानमंत्री, तो 2023 की मैं बात करूंगा पहले, उस वक्त 12,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश में इसी तबाही की तरह। और होता जो है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैन मेड डिजास्टर नहीं है ये, बट दिस इज अ मैन पुश्ड डिजास्टर। मैं इसलिए इसको ऐसा ऐड ऑन कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से बेदर्दी से, बेरहमी से पहाड़ों का को काटा जा रहा है, पेड़ों की को काटा जा रहा है, उसके कोई कुछ भी कारण हो सकते हैं। लेकिन जब ये आपदा आ ही गई है, तो केंद्र सरकार का दायित्व बन जाता है कि इस फेडरल यूनियन का एक हिस्सा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोग पाकिस्तान के नहीं हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग हिंदुस्तान के हैं, और हिंदुस्तान के नागरिक होने के साथ साथ उनका ये अधिकार बनता है कि अगर हम आपदा में हैं तो केंद्र सरकार हमारी मदद करे, उस वक्त जब रिसोर्सेज स्टेट के मिनिमम होते हैं। तो हालात ये है कि 12,000 करोड़ पहले का था, और अभी तक का जो नुकसान है लगभग 5 से 6,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है इस वक्त। अगर मैं 2 इंस्टांसेस की बात करूं, तो कुल मिलाकर 18,000 करोड़ करीब करीब पहुंच जाएंगे हम 20,000 करोड़ के ऊपर अभी के अभी। लेकिन हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री हवाई सर्वे करते हैं, वो मंडी भी जाते हैं, कुल्लू के पहाड़ियों पर भी घूमते हैं, और वो अपने हाथ में एक कागज जैसा लेकर उसके ऊपर पिन पॉइंट भी कर रहे होते हैं कुछ चीजों को। शायद उनको इस चीज का एहसास और आभास होगा कि नीचे कितनी तबाही हुई है। पूरे के पूरे गांव नदी के किनारे से बह गए हैं सर। घर, लैंडस्लाइड इस तरह का है कि घर इस लेवल पर खड़ा था, वो घर पूरा स्लाइड करके नीचे चला गया और वहां पर जाके वो ध्वस्त हो गया। और इसी तरह सैकड़ों मकान इस तरह से ध्वस्त हुए, और हजारों मकानों में वहां पर दरारें आ गई। सड़कों की बात करें तो सड़कों में बेहद तबाही है। जहां जहां एक्चुअल में तबाही का कारण जो रहता है सर, वो ये रहता है कि पहाड़ में बहाव पानी का बहुत तेज होता है। मैदान में जाकर वो उसकी स्पीड अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की रह जाती है घंटे की, तो पहाड़ में वो स्पीड 50-60 किलोमीटर की स्पीड से वो पानी, और उससे इरोजन इतनी फास्ट होता है कि आप वहां खड़े हैं, आप खड़े कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कोई आपके पास साधन नहीं है, आपके पांव के नीचे से मिट्टी निकल जाएगी और आप नदी में चले जाएंगे। दिनेश जी, हम तबाही पूरी देख रहे हैं। पुल बह गए, पुलिया बह हाँ, गई, सड़क बह अभी गई, आई एम कमिंग, अब मैं आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। हाँ, दो पे और बिल्कुल जाऊंगा, ठीक। दो और एड ऑन करिएगा आप, दो चीजें और। मैं देखिए, वहां पूरा का पूरा टिका है टूरिज्म पर, और दूसरा है हार्टिकल्चर। 20% जो मुझे ध्यान है कि 20% पूरा आपका जो इकोनॉमी है वो हार्टिकल्चर पर है। सेब की फसल तबाह है, नहीं उठ रहे, उनको लेकर क्या आपका क्या? और ये कुछ नहीं देखे गए, आप जोड़िएगा, मैं इतना चाह रहा था। सर 2,000 करोड़ का सेब उत्पादन है हिमाचल का, और अभी तक सड़कें नहीं थ्रू हुई हैं। और मुझे इस बात की शंका है कि आधा सेब बागानों में और बाकी जो ट्रक लोड हो गए हैं उनके अंदर सड़ जाएगा। जब वो ट्रक लोड हो जाता है तो वो अपनी ही गर्मी के साथ, अपनी ही उसके साथ जो जब बंद है वो ट्रक खड़ा है, तो खड़ा ट्रक जो है वो उसके अंदर, वो एक डब्बे के अंदर आप जिस तरह से कमरे के अंदर बंद होकर बैठ जाएंगे ना गर्मी में, और फिर आपको एसी नहीं मिलेगा, तो जो हालत होती है वो हालत सेब की होती है। सेब, लोगों ने सेब सड़कों के किनारे फेंक दिए हैं सर।
हालत यह है, किसान बागवान इतना परेशान है, आप सोच नहीं सकते हैं। उसके पूरे साल भर की कमाई, उसके आगे पूरे साल भर का दाल फुल्का जिसको बोलते हैं, राशन पानी, वो सब उसी से चलने वाला था। लेकिन इस बर्बादी के हालत में बड़ी मुश्किल से अब वो उसके हाथ में अब वो रह जाएगा, थोड़ा बहुत अगर बचेगा। क्योंकि हालत यह है, जो हाइट्स पर सेब है उनको वहां से लाने के लिए पहले वो स्पैन्स लगे होते थे, स्पैन्स है, लोहे के स्पैन्स लगाते थे, सड़क के किनारे तक आता था, वो स्पैन्स तक टूट गए हैं। जो स्लाइड्स आए हैं उसमें सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और हमारे प्रधानमंत्री हमें 1600 करोड़ रुपया देकर के ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनकी यहां से वाहवाही करें। लोग हमारी सरकार ने, मैं अगेन कहना चाहूंगा, हमारी सरकार ने एक डिफेंसिव रुख अपनाते हुए धन्यवाद किया है प्रधानमंत्री का कि आप आए और आपने हमें ये राहत दी। लेकिन वही बात कि ये ऊंट के मुंह में जीरा डालकर आप क्या जताना चाहते हैं? दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली फीलिंग। यहाँ हालत बद से बदतर हुए पड़े हैं सर। यहाँ मूवमेंट खत्म हो गया। मैं आपको एक छोटी सी और एक चीज ऐड ऑन करके खत्म करता हूं बात। अगर ये रास्ते और ये चीजें अगर नहीं सुधरी तो हालत यहां पर हो सकती है कि हमारे लोगों को जो बीमार हो रहे हैं घरों में, गांव में, यहां वहां, उनको हॉस्पिटल तक जाने के लिए रास्ते नहीं रह गए हैं सर। पहाड़ में ये हालत है। मैं जहां बैठा हूं हमीरपुर में, ये कमोबेश किसी हालत, कभी यहां पर इस तरह का डिजास्टर नहीं है। लेकिन हमारा चंबा से लेकर सिरमौर तक, हमारा कुल्लू मनाली, सोलन, आपका कुल्लू मनाली, इवन इस बार तो लाहौल स्पीति, जहां पर ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने में मिलती थी, लेकिन इस बार वहां भी तबाही हद से ज्यादा है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रेटेजिकली हिमाचल ऐसी जगह खड़ा है जहां से आपको बॉर्डर जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक सेफ पैसेज देता है आपको, लेकिन आपके रास्ते बंद हैं, आपके सेफ पैसेजेस बंद हैं। आपको इसके रिस्टोर करने के लिए ये 1600 करोड़ का जीरा किसी काम का नहीं। बिल्कुल ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा 2014 के बाद देश आजाद हुआ है दिनेश जी। आपकी छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि बात जब बीजेपी के बारे में चल रही है कि बीजेपी जो है बलिहारी जाए, तो अंतिम छोटी सी टिप्पणी अनम्यूट कीजिएगा पहले, फिर मैं पन्नू साहब पे खत्म करूंगा। अनम्यूट। ये इस सरकार के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। हालत ये है कि ये गरीब की धोती फाड़ के उसी से है, तो इस हालत में आगे होने वाला क्या है? वो चला गया गरीब की धोती फिर से फाड़ दी, आया नहीं, आवाज नहीं आई। गरीब की धोती फाड़ के, वो गरीब की धोती फाड़ के उसी की पगड़ी उसे पहनाई जा रही है। मतलब उसको बेहाल करके उसको फिर पुचकारा जा रहा है। यही हालत हिमाचल में है और यही हालत पूरे देश में है, कोई अलग से नहीं है। और मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या कह रहा हूं कि जो हालात नेपाल में हुए हैं, अगर वो देश हिंदुस्तान में हुए तो वो काबू नहीं हो पाएंगे, ना सेना से ना सरकार से। तो ये इन और ये देश उस तरफ बढ़ रहा है। मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मैं थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन देखिएगा आप, दो दृश्य में दिखाता हूं जो कुछ आज आप ही के उत्तर प्रदेश का नजारा रायबरेली का है। दो दृश्य देखिएगा, राहुल गांधी को सुनिएगा, मैं आपसे भी सवाल करता हूं, देखिए आप सभी लोग देखिए। ये एक दृश्य नंबर 2 देखिए आप। ये मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो आप क्या दिखा रहे हो, आप अपनी बहन को प्यार करने को आप तस्वीरें देखिए। राहुल का काफिला रोका जा रहा है, ये रोका जा रहा है। काफिले को रोककर वहां एक सीधे देखिए, सर मेरी आवाज चली गई है? नहीं, मेरी नहीं गई होगी शायद, इसमें वीडियो में आवाज नहीं। मेरी आवाज आ रही होगी शायद। आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज। मुझे तो वीडियो में गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो में और दिखाता हूँ, एक दो वीडियो और देखिएगा, एक वीडियो और देखिए, फिर मैं राहुल गांधी को सुनाकर फिर मैं पूछता हूँ सुनील सर से सवाल। उस वीडियो में कुछ गड़बड़। ये सुरक्षा है, राहुल गांधी की सुरक्षा का दृश्य है, ये देखिए।
बैठ गए हैं, मैं एक उनका बाइट सुनाता हूँ राहुल गांधी का, मैं सवाल करता हूँ सुनील सर। राहुल सर एनीथिंग सर, राहुल सर एनीथिंग सर। See, the main nara these days is vote chor, gaddi chor, and that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. ये सर, और एक उसकी उनकी भी सुनाता हूँ, ये बाइट भी सुनने लायक है, इसको भी सुन लीजिएगा, फिर मैं करता हूँ सुनील सर आपसे। इसीलिए तो भाजपा बौखलाई है। आज जो परेशान है उसका कारण ये है कि वोट चोर गद्दी छोड़ ये घर घर चला गया, परिवार में चला गया। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, 6 साल 8 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, गली गली में चल रहा है। बाहर विदेश में भी नारे लगे हैं, चाइना जापान में भी नारे लगे, वहां भी इंडियंस ने लगाया वोट चोर गद्दी छोड़। इससे बौखला गए हैं भाजपा के लोग, पागलों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और जनता समझ चुकी है कि वोट चोरी करने वालों को भगाना है यहाँ से। वोट चोरी करने वालों को भगाना है। सुनिए सर, ये जो दृश्य है, देखिए 2-3 चीजें हैं, आपने बाकी तो देख ही लिया। हम उम्मीद नहीं कर सकते चश्मे 2 ही होंगे, नहीं बदले जाएंगे। आपदा, वो तो आपदा में अवसर ढूंढते हैं, हमारे मोदी साहब तो बार बार कहते हैं कि आपदा में अवसर को ढूंढिए। ये जो चीजें हैं, जो निकल रहा है, अब तो सर के ऊपर से पानी है। और जो मजाक हुआ है, चाहे SIR और फिर ये सब जो सुरक्षा, टिप्पणियां। धन्यवाद संजीव जी। नहीं, आपदा में आप अवसर ढूंढ लीजिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। बाढ़ आई हुई है, आपदा आई हुई है पंजाब में, पंजाब के नागरिकों के साथ आप खड़े होइए। पंजाब का नागरिक आपके साथ खड़ा होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार उखाड़ फेंकेगा, लेकिन खड़े तो होइए आप। हिमाचल प्रदेश में आपदा आई हुई है, आप सोच सकते हैं कि लगभग 50 बादल फटने की घटनाएं हुई हैं वहां। सामान्य घटना है ये, बल्कि 60 के आसपास अचानक बाढ़ होने की आने की घटनाएं हुई है। अचानक बाढ़ किसी जब पैदा होती है तो आप किसी को बचा नहीं सकते हिमाचल किसी जगह पर। और वहां पर जाकर के वहां की सरकार आपसे मांग रही है 5,000 करोड़ दे के आ रहे हैं आप 1,500 करोड़, कैसे चलेगा? तो आपदा में अवसर ढूंढ लीजिए आप। हिमाचल में अगर आप हिमाचल और पंजाब की जनता के साथ खड़े होते हैं तो जनता भी आपके साथ खड़ी होती है। जनता आप मददगार लोगों के खिलाफ नहीं जाती हो। अगर आप उनकी जरूरत के समय खड़े हैं, आप जिनके परिवारों के लोग, लगभग 400 लोगों के मृत्यु की बात कही जा रही है हिमाचल प्रदेश में, 2 लाख रुपए आप प्रत्येक परिवार को दे रहे हैं, क्या हासिल हो जाएगा उससे? आज 2 लाख रुपए की कीमत कितनी बनती है, वो भी उस जिसमें परिवार का सबसे कमाने वाला व्यक्ति की जान चली गई हो। सवाल इस बात का है ना कि आप अगर लोगों के साथ, अगर आप आपकी संवेदनाएं उनके साथ नहीं जुड़ रही हैं तो लोग आपको कैसे पहचान लेंगे? भाषण देने से तो होगा नहीं। इन अवसरों पर अगर वहां की सरकार से आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वहां के जो नुकसान है, जो लोगों के सामने संकट है, जिस तरह की परेशानियां, वो तो राज्य सरकार ही बताएगी आपको, और कोई तंत्र आपके पास नहीं है। NDRF के लोग तो आपको नहीं बता देंगे, जो आर्मी के लोग लगे वो तो आपको बता नहीं देंगे, उनका काम स्पेसिफिक काम, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन पूरे राज्य में कितना नुकसान हुआ है इसका तो मूल्यांकन केवल और केवल राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार से आपको बात ही नहीं करनी है। अब आप कोई तो कुल मूल्यांकन का आधार होगा। वहां पे बाढ़ के कितने दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी गए हैं, और हर चीज में राजनीति है। ये पंजाब में कहाँ गए? गुरदासपुर क्यों गए? गुरदासपुर बीजेपी का परंपरागत सीट रही है, वहाँ विनोद खन्ना जीते हैं, पन्नू साहब बताएंगे, और सन्नी देओल जीते हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी वहां हार गई। अब कोई भी चाहिए कि उस सीट पर कैसे कब्जा किया जाए, उस सीट के लोगों को क्या संदेश दिया जाए। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आपको फिर दलीय राजनीति से ऊपर उठना होता है। मैंने चश्मा उतारने की बात इसीलिए कही थी, ओपनिंग रिमार्क में यही कहता कि कभी तो चश्मा उतर जाए, और ऐसे अवसर पर तो उतरना ही चाहिए आपका। वो जो 2 चश्मे से, एक ही चश्मे से देखिए, जो आप विपक्ष को देखते हैं वो सत्ता पक्ष को देखते हैं, वैसे देख लीजिए। ये मैंने कहा तो नहीं, तो वही है ना, वो नहीं चलेगा ना। नहीं, आप कुछ भी देखते रहे, लोग तो आपसे उम्मीद करते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से हम राहत की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इतने संपदा, इतने संसाधन राज्य सरकारों के पास नहीं होते।
सरकार आम आदमी पार्टी की है पंजाब में, सरकार आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस के लोग तो भारतीय नागरिक हैं, उनके उनके ऊपर तो ये सरकार को भरोसा दिखाना चाहिए। ठीक है, आप अगर आप ये देख, और आप अलग अलग चीजों को बांट के आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इतना पैसा दिया है और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए इतना पैसा दिया, क्या अन्य जो भारतीय जनता पार्टी। सुनील सर दो चीजें, एक तो इनिशियल अमाउंट आप ठीक दे रहे थे, और जो वहां शर्मनाक बात करके जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आज देश के कृषि मंत्री, वो कह के आए कि खनन ठीक है, अगर खनन है तो आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन इस वक्त तो आपको नहीं कहना था, एक चीज। और दूसरा जो कुछ आज उत्तर प्रदेश में जो हुआ, वहां जो आपने देखा दृश्य कि कैसे राहुल गांधी को, और वो कह रहे हैं वो तो डरे गम कि में हम वोट चोर और गद्दी चोर ये जारी रहेगा हमारा, और देशव्यापी हो गया। दोनों पर आप समाहित करिए सवाल। और उसके बाद आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, अब जनता कितनी साथ है कि मंत्री को विरोध करने जाना पड़ रहा है। दिनेश प्रताप सिंह जो वहां पे लगातार चुनाव हारे हैं लोकसभा का, और राहुल गांधी ने भी उनको 4 लाख के से अधिक वोटों से हराया है, वो मंत्री जी जाकर के नेतृत्व कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी का विरोध होना है, पार्टी को भी, भारतीय जनता पार्टी को विरोध करने का पूरा हक है, विरोध करना चाहिए भाई। अगर आप किसी नेता से, उस पार्टी से असहमत है, विरोध करना, आप विरोध, उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है ये, लेकिन आम व्यक्ति विरोध करे ना। अगर आप प्रायोजित विरोध करते हैं तो उससे उस विरोध का कोई बहुत मान्य नहीं होता। और मंत्री जी चले जा रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह जी खुद वहां बैठे हुए हैं धरने पर, वो नेतृत्व कर रहे हैं। जो बिहार में जो लोग किया, लोगों ने कि जो प्रधानमंत्री जी के माता जी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू किया, उसमें कांग्रेस के ऊपर जो हमला हुआ था, उसमें बिहार सरकार के 2 मंत्री शामिल थे, उनका नेतृत्व किया था उन्होंने, और दोनों भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे। कीजिए आप, सवाल इस बात का है कि आप जो मुद्दा है, उस मुद्दे को आप, राहुल गांधी का जवाब राजनीतिक तरीके से दीजिए। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी का आरोप उनका है, आपको एक वोट चोरी नहीं हुई। आप राहुल गांधी को गाली दे करके, राहुल गांधी की आलोचना करके, राहुल गांधी को एक गलत तस्वीर प्रस्तुत करके, भाई बहन की गलत तस्वीर प्रस्तुत करके आप लोगों का समर्थन नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल, लोगों की नाराजगी बढ़ेगी आपकी। भारतीय समाज ऐसा नहीं है, भारतीय, कम से कम रायबरेली के लोगों को पता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कौन है। बिल्कुल, या ऐसा नहीं। और आप देख, ये वहाँ वायनाड में भी बाढ़ आई थी। जी हाँ, वायनाड में भी कांग्रेस के नेता गए थे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और वहां की सांसद प्रियंका वाड्रा। कहाँ गए वो? किसी सर्किट हाउस में तो नहीं बैठे थे। वो उन लोगों से मिले, उन जगहों पे गए जहां पे ज्यादा नुकसान हुआ था। आप हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री उन जगहों पे दिखाई पड़े जहां पूरी की पूरी सड़कें बह गई हैं, पुल बह गया है, मकान बह गए। जो बीमार होने के पहले मान साहब बाढ़ पीड़ितों के बीच दिखाई पड़े, वहां के कृषि मंत्री लोगों के बीच दिखाई पड़े। सवाल इस बात का है कि जब आप पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं तो उसकी ताकत बढ़ती है, उसका विश्वास बढ़ता है। ठीक है, राजनीतिक दल है, राजनीति करेंगे ही करेंगे, लेकिन कम से क्राइसिस के समय में, संकट के समय में, आपदा के समय में व्यक्तियों को विश्वास दिलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ठीक है, प्राकृतिक आपदा को हम तत्काल नहीं रोक सकते, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके सकते हैं, बचाव के लिए आगे आ सकते हैं, राहत दे सकते हैं, बचाव के लिए आगे आ सकते हैं, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। राइट सर, राइट। सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, मैंने ये पूछा, मैंने कहा कि जो सबक क्या छुपा हुआ है, जैसे सीजेआई साहब ने कहा कि हमारा संविधान सबसे बेहतर, बेशक हमारा संविधान बेहतर है, लेकिन संविधान की जो अनुपालन है उसमें जो कोताही, देखिए वो अभी कहा अरुण जी ने कि भारत सरकार के वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत देश के, गुजरात के नहीं। छोटी सी टिप्पणी आपकी, मैं बाकी से भी ये टिप्पणी लूंगा। ये स्वाभाविक सी बात है, ये तो प्रधानमंत्री का पद किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं होता। हम सभी लोग, हमारे ही प्रधानमंत्री, हम समर्थ उनकी नीतियों की आलोचना करें, योजनाओं की आलोचना करें, और संकट के दौर में तो कम से कम इस तरह का भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। जो पंजाब के लोग उम्मीद कर रहे हैं, जो हरियाणा हिमाचल के लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, ये जो बिहार के बाढ़ प्रभावित उम्मीद कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित लोग कर रहे हैं, इसकी चिंता कौन करेगा। और जो आपने सीजीआई की बात की, स्वाभाविक सी बात है, सीजीआई तो बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान सबसे महत्वपूर्ण है। और जो अभी निवर्तमान उपराष्ट्रपति जी थे, वो लगातार क्या बोल रहे थे, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका खंडन नहीं किया।
कि संसद सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है। अरे संसद भी संविधान के कारण ही है। संविधान में ही संसद के कामकाज और उसके अधिकारों, उसके दायित्वों, उसकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। सब कुछ संविधान में है। हम भारतीय नागरिक के रूप में जो कुछ भी हमारे पास हासिल है वो संविधान की बदौलत ही हासिल है। संविधान को कमजोर करना या उसको द्वितीय दर्जे का बताने का मतलब जो आम भारतीय नागरिक है उसके साथ खिलवाड़ करना। संविधान संसद के पास अपने अधिकार है, न्यायपालिका के पास अपने अधिकार है, कार्यकारिणी के पास अपने अधिकार है, और इस सबकी व्याख्या हमारा संविधान करता है। एक समावेशी संविधान हमारा है। और अगर आप संविधान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा लक्षण तो नहीं है। राइट।